हरिओम। एक जिज्ञासा आई है और जिज्ञासु ने ह्रींकार का अर्थ जानना चाहा है। तो भगवत्पाद शंकराचार्य ने ह्रींकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि ह्रीं ह्रीं इति प्रतिदिनं जपतां जनानां किं नाम दुर्लभमिह त्रिपुराधिवासी। आशय क्या हुआ कि भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं कि निरंतर ह्रींकार का जप करने वाले के लिए इस त्रिभुवन में कोई भी वस्तु अनुपलब्ध नहीं है, असंभव नहीं है। इतनी महिमा है ह्रींकार की। और ये भी बताया कि ह्रींकारमेव तव नाम तदेव रूपम। ह्रींकार ही भगवती का नाम भी है, यही भगवती का स्वरूप भी है और यही ह्रींकार भगवती का आसन भी है, इसी में बसती भी है। तो ह्रींकार जो है भगवती का सर्वस्व है। अब ह्रींकार है क्या, इसको अगर समझना है तो हमें जरा सा देखना पड़ेगा कि ह्रीं ये शब्द जो है कितने वर्णों से, कितनी मात्रिकाओं से मिलके बना हुआ है। सर्वप्रथम तो इसमें ह स्पष्ट रूप से आता है, उसके बाद ह में र मिला हुआ है, ह र, फिर ई बड़ी ई की मात्रा है और फिर मकार है, विंदु, विंदु कहें उसको, आधा म। तो ह र ई म, ये चार हो गए। ह क्या है? वियत बीज है, आकाश बीज है, आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ह्रींकार की व्याख्या करते हुए कहीं कहा गया है, देवी अथर्वशीर्ष में संभवतः आया है कि वियत इकार संयुक्तम वीतिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दुलसितम देव्याः बीजम सर्वार्थ साधकम। वियत माने यही ह जो है आकाश तत्व का बीज है, तो इसलिए उसको वियत, इसका जो तत्व होगा वो आकाश तत्व होगा। और आकाश और शब्द एक जो है तन्मात्रा है और एक तत्व है। उस तत्व की तन्मात्रा है हम, बीज। तो बीज और तत्व, बीज का ही विकास तत्व है। तो जो आकाश तत्व है वो किस बीज का विकास है? हम बीज का है, ह बीज का। उसके बाद ह में र मिला हुआ है, रम क्या है? अग्नि बीज है। उसी तरह से तो वियत इकार संयुक्तम वीतिहोत्र समन्वितम, और इकार जो है शक्ति बीज है, शक्ति दशा का परिचायक। तो शक्ति जब व्याप्त होती है पूरे आकाश तत्व में और वो सृष्टियोन्मुख होती है, सृष्टियोन्मुखता का मतलब क्या है? ये अग्नि बीज जो है ना, अग्नि बीज माने क्रिया की तीव्रता को दर्शाता है। क्रिया का स्तर जो है जब उग्र होता है, तीव्र होता है, भैरवी क्रिया होती है, रौद्री क्रिया होती है, तो वहाँ पे अग्नि जो है उस क्रिया के फलस्वरूप अग्नि का प्रकटन हो जाता है। और अग्नि के प्रकटन का मतलब ये भी हुआ कि रूप का प्रकटन हो गया, और रूप में ध्वनि अनुबिद्ध रहती है, ये भी ध्यान देने की बात है। तो नाम और रूप दोनों प्रकट हो गया, माने संसार जो है प्रकट हो गया। तो जो संसार शक्ति के गर्भ में प्रसुप्त था, वो जब तक शक्ति सो रही थी उसके गर्भ में संसार प्रसुप्त था, लेकिन शक्ति जब सृष्टियोन्मुख हुई तो उसके गर्भ में पड़ी हुई सृष्टि नाम और रूप के माध्यम से प्रकट हो जाती है। तो ह र ई वही शक्ति तत्व जो है वो प्रकट होने के लिए, रकार का मतलब क्रिया की तीव्रता से, रौद्री क्रिया का बोधक है कि सृष्टियोन्मुखता की दशा में शक्ति सृजन के लिए व्याकुल होती है। इसकी व्याकुलता, सृष्टि हेतु जो शक्ति है उसकी व्याकुलता ही जो है वो उसके अंदर वो ऊर्जा पैदा करती है, अग्नि प्रकट करती है, जिसके परिणाम स्वरूप सृष्टि प्रकट हो उठती है। तो ह र ई और म
आधा म। उम। आधा म क्या है? वो शिव है। बिंदु जो है वो शिव है, माने बोध का स्वरूप है। तो वो बोध का अंश लेके चलती है, क्योंकि बोध के साथ बोध ही तो क्रियाशील होकर शक्ति बनता है। तो बोध शक्ति में अनुस्यूत रहता है। जब भी शक्ति जो है सृष्टि प्रसवनी होती है तो उसके अंदर बोध अनुस्यूत होता है। बिना बोध का अधिगम किए शक्ति जो है वो सृष्टियोन्मुख ही नहीं हो सकती है। तो ये जो मकार है, बिंदु है, वो शिव की उसी दशा का परिचायक है। प्रारंभ में शक्ति जो है वो शिवांक में है, लेकिन जब सृष्टियोन्मुख होती है तो शक्ति के अंक में शिवांश होता है। तो ये ह्रींकार है। और ह शब्द जो है ना, ये बड़ा रहस्यमय है, क्योंकि जब आप वो पाणिनि का वो शिव सूत्र जो है ऐ ऊण रील ऋ यहाँ से लेके चलेंगे तो अंतिम जो उसका पड़ाव है वो आता है हल पर। हल माने ल की गणना नहीं होती है, ल की गणना नहीं होती, तो ह वो वर्ण है। तो शुरू में ऐ ऊण का अ और इधर का ह। तो बिंदु से विसर्ग जब शुरू हुआ तो प्रथम विसर्ग अ है और आखिरी विसर्ग उसका जो है अल प्रत्याहार का जो आखिरी वर्ण है वो ल है, ह है। तो ये अ और ह माने ह क्या है? विसर्ग की वो मैक्सिमम क्वांटिटी है जो कि सृष्टि बर्दाश्त कर सकती है। उससे अधिक विसर्ग सृष्टि जो है वो सहन नहीं कर सकती, सृष्टि का उच्छेद हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है और वो आधा ल प्रत्याहार का वो आ जाता है कि वहाँ पे रोक देगा और फिर वहीं से पुनरावर्तन शुरू हो जाएगा। वरना अगर आधा ल आके वो उसको रोके नहीं विसर्ग को, और विसर्ग की मात्रा और अधिक हो जाती है, प्रलय काल में यही होता है, तो सृष्टि का समूल उच्छेद हो जाता है। तो ये ह जो है वो विसर्ग की अधिकतम मात्रा भी है। इसके पहले के जितने वर्ण हैं वो विसर्ग की ऐसी मात्राएं हैं जिनको कि सृष्टि बड़े आराम से डाइजेस्ट कर सकती है, लेकिन ह से अधिक का विसर्ग नहीं डाइजेस्ट कर सकती, इसलिए ह आखिरी वर्ण होता है। शिव सूत्र का आखिरी जो है वो वर्ण ह है। ऐ ऊण रील ऋ से शुरू होता है, स स सर हल, यहाँ पे आके समाप्त हो जाता है। तो ये आकाश तत्व में वो शक्ति व्याप्त होती है, और व्याप्त है ही ह और ई। वही जब रकार की माने क्रिया की तीव्रता होती है तो प्रकट होती है। यही ह्रींकार शब्द का अर्थ है। और ये सब बहुत ही मतलब एसोटेरिक मीनिंग है इसकी, मिस्टिकल है, तो इसलिए बहुत कुछ ऐसा भाव हृदय में होते हुए भी वो व्यक्त नहीं हो पाता है। तो जितना व्यक्त हो सका उसको मैंने व्यक्त करने की कोशिश किया। आशा है कि अगर इसको आधार बना के इस शब्द का जप और चिंतन किया जाएगा। जप का मतलब सिर्फ जप नहीं होता है, जप का अर्थ चिंतन भी होता है। जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि वरानने, एक जगह भगवान शिव ने ये कहा, तो दूसरी जगह मननात् त्रायते इति मंत्र, मनन चिंतन, मंत्र के अर्थ का चिंतन, तज्जपस तदर्थ भावनम, उसके मंत्र के अर्थ की भावना करना। तो इस ह्रींकार के अर्थ को समझते हुए इसके अर्थ की अगर भावना करेंगे इस आधार पे, तो अंदर से स्वतः ही इसका जो वास्तविक अर्थ है, एक चमत्कारिक शक्ति आपको जो है स्फुरित होते हुए आप अनुभव करेंगे और उससे लाभान्वित भी होंगे। इति शिवम। ओम शांति शांति शांति।